दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 11 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 13 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 517 है। अब यहाँ पर ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹517 का प्राइस रखा गया है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। अब अगर ₹10 का फेस वैल्यू होता तो शेयर का जो प्राइस है वो ₹5,170 हो जाता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ कितना एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रहा है और इसमें 29 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1540 करोड़ का है, जिसमें 820 करोड़ का फ्रेश इशू है और 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही आई थी, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1540 करोड़ का आईपीओ है और 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। ओके एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 11 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही कंपनी के बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करती है, तो कंपनी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी हर तरह की ज्वेलरी बनाती है, जैसे कि डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, यानी कि अलग अलग रेंज के और अलग अलग डिज़ाइन में कंपनी ज्वेलरी बनाती है। और इनका फ्लैगशिप ब्रांड है ब्लू स्टोन, यानी कि ब्लू स्टोन ब्रांड के नाम से कंपनी अपना बिजनेस करती है। और इस कंपनी की प्रेजेंस पैन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के 275 स्टोर्स हैं। कंपनी इंडिया के 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अपना बिजनेस कर रही है। तो अभी कंपनी की 117 सिटीज़ में 275 स्टोर्स हैं, यानी कि कंपनी करीब 12,600 पिन कोड्स के अंदर सर्व कर रही है। तो कंपनी के जो 275 स्टोर्स हैं, इसमें कंपनी के 200 इनके अपने स्टोर हैं और 75 इनका फ्रेंचाइजी स्टोर है, यानी कि कंपनी फ्रेंचाइजी भी देती है। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो इसमें रिंग, ईयरिंग, नेकलेस, पेंडेंट, सोलिटेयर, बैंगल्स, ब्रासलेट, यानी कि जितने भी आपको ज्वेलरी प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कंपनी हर तरह के ज्वेलरी बनाने का काम करती है। तो अगर इनके कलेक्शन की बात करें तो कंपनी के पास 91 कलेक्शन है, यानी कि 91 तरह के जो स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं वो कंपनी के पास है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो ज्वेलरी का बिजनेस है, यानी कि एवरग्रीन बिजनेस है। पैन इंडिया के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी इंडिया के टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी काम कर रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में एसेट जहां 1255 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 3532 करोड़ हो चुका है। इनकम को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंटिन्यू कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। 23 में इसका लॉस 167 करोड़ का है, 24 में 142 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में इसका लॉस बढ़ के 221 करोड़ का हो चुका है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी लॉस में ही है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 23 में ईबिटा नेगेटिव था, अभी इसका ईबिटा 73 करोड़ का है। रिजर्व की बात की जाए तो 23 में इसका रिजर्व भी नेगेटिव में था, अभी कंपनी के पास 877 करोड़ का रिजर्व है। वैसे इसके डेट को भी देखें तो कंपनी का कर्ज भी दिनों दिन बढ़ा है, अभी कंपनी के ऊपर 728 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर नहीं खर्च करेगी, तो आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव है कि ऑलरेडी कंपनी लॉस में है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। इसका मार्केट कैप 7,823 करोड़ का है। इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। रिटर्न और नेटवर्थ भी नेगेटिव है, पैट मार्जिन भी नेगेटिव है और ईबिटा मार्जिन 4.13 का है, तो ये भी काफ़ी लो है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 750 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा।
आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 29 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,993 रुपये है। आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर का यहाँ पर स्टेक जो है वो 18.28% का स्टेक है, यानी कि ऑलरेडी प्रमोटर का जो स्टेक है वो बहुत कम है इस कंपनी में। और आगे कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 16.07% रहेगा, यानी कि आगे प्रमोटर का स्टेक और कम होने वाला है। तो किसी भी कंपनी से अगर प्रमोटर का स्टेक लगातार कम हो रहा है और प्रमोटर का स्टेक बहुत कम है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर कोई कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह जनरेट करती है तो कभी भी कंपनी के प्रमोटर्स नहीं चाहेंगे कि अपने शेयर्स को सेल किया जाए। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपने जैसे इसके फाइनेंशियल को देखा कि कंपनी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं, कंपनी कंटिन्यू लॉस में है, तो कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। अब आईपीओ के अगर शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 11 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 13 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 14 अगस्त है, रिफंड डेट 18 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 18 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है और प्रीमियम मात्र 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 261 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम इसका 0.25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। कंपनी के प्रमोटर्स भी यहाँ से लगातार एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि कई सारे इसमें नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।